Okay, so is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, so note down the question for signal flow graph from block diagram. Okay, so draw the signal flow graph for the system according to the block diagram and calculate overall transfer function. ओके इसके बाद हम इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको बाद में देखेंगे. सो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए बिकॉज काफी लोगों ने ऑफलाइन क्लास नहीं की थी. सो लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम मेथड. So here we have block diagram for the given system and want to draw signal flow graph for the given system and calculate overall transfer function according to Masson-Gain formula. तो सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए. सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए. जब आप क्वेश्चन नोट कर ले तो प्लीज मुझे बता देना. सभी को जो भी अभी क्लास में है सभी को सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना आता है ब्लॉक डायग्राम से. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बताने की जरूरत है. ओके सभी लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना आता है. ओके ठीक है फाइन. तो आप एक बार ट्राई करिए. ओके शिवांश वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी. ओके सभी लोग एक बार ट्राई करिए. ओके क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया. अगर माइक में प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. कर रहा हूँ अभी तो नोट. ओके 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 नोट कर लिया सभी ने. जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बाद में कॉपी में नोट कर लेना. डायरेक्ट कोशिश करिए सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने की. ठीक है ओके. सो अगर किसी को नहीं आता है तो आप एक बार सुन लीजिए. सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम नोड डिफाइन करेंगे फर्स्ट फॉर रेफरेंस इनपुट आर. ओके और लास्ट फॉर कंट्रोल्ड आउटपुट सी. राइट आर के लिए वी हैव सोर्स नोड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ and for controlled output C we have sync node in signal flow graph. समिंग पॉइंट को भी हम नोड से दिखाएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में और टेक ऑफ पॉइंट को भी हम नोड से दिखाएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में. ब्लॉक को हम ब्रांच के अकॉर्डिंग दिखाते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में और हम ब्रांच का ट्रांसमिटेंस लिखते हैं जो ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होगा. ठीक है ब्रांच पे हम एरो पुट करेंगे. एरो की डायरेक्शन होगी ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग और एरो होगा फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड. ठीक है तो अब बताइए यहां पे सबसे पहले कितने समिंग पॉइंट्स हैं. समिंग पॉइंट्स आप लिख लीजिए. वी हैव आई थिंक 4 समिंग पॉइंट्स. यस और नो. Okay, so you can write S1, S2, S3, S4. Okay, take off points कितने हैं? Take off points कितने हैं? 4. Okay, first take off point after G1. Second take off point
आफ्टर G3 और बिफोर G4। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट टेक ऑफ पॉइंट कौन सा होगा? H1 वाला। ओके, आफ्टर लास्ट समिंग पॉइंट। ओके, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, T3 और लास्ट होगा T4 आफ्टर H1 इन फीडबैक पाथ। तो टोटल वी हैव 4 टेक ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको मैंने रूल बताया था, अगर अगर टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में होगा तब दोनों को एक ही नोड से रिप्रेजेंट करना है, यस और नो? Yes sir. ओके, ठीक है। तो सबसे पहला जो नोड होगा वो किसके लिए होगा? रेफरेंस इनपुट आर के लिए। सो फर्स्ट नोड वी हैव फॉर आर। सेकेंड नोड किसके लिए होगा? फॉर S1। ओके, नेक्स्ट नोड किसके लिए होगा? S2 के लिए। हाँ, आपकी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, जो भी आप बोल रहे हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या तो रीजॉइन करिए, वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो S2 के लिए होगा नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड किसके लिए होगा? T1 के लिए, यस और नो? बिकॉज टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट नोड फॉर T1। ओके, नेक्स्ट नोड वी हैव फॉर S3। ओके, उसके बाद बताइए नेक्स्ट नोड वी हैव फॉर T2। ओके, और लास्ट नोड, लास्ट इंटरमीडिएट नोड वी हैव फॉर S4 T3। ओके, दोनों के लिए एक ही नोड होगा। ओके, एंड इन लास्ट वी हैव सिंक नोड फॉर C। इतना ठीक है, यस और नो? एक नोड T4 के लिए भी होगा, तो T4 की लोकेशन आप कहां बनाएंगे? S2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो एक नोड आपका T4 के लिए भी होगा, उसकी लोकेशन आप बनाएंगे S2 के अकॉर्डिंग। जैसा ब्लॉक में लोकेशन है, सेम लोकेशन नोड के लिए होगी सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो दिस इज फॉर T4। इतना सबने बना लिया? अब कनेक्शन करिए। R2 S1 ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा? 1। ओके, S1 टू S2, S1 टू S2 बताइए। ब्रांच ट्रांसमिटेंस अगेन 1। S2 टू T1 वी हैव ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन G1, दैट्स बाई ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा G1। T1 टू S3 ब्रांच ट्रांसमिटेंस 1। S3 टू T2 ब्रांच ट्रांसमिटेंस G3। T2 टू S4 T3 ब्रांच ट्रांसमिटेंस G4। S4 T3 टू C ब्रांच ट्रांसमिटेंस 1। ओके, इतना ठीक है। अब G1 आपने डिफाइन कर लिया, G3 डिफाइन कर लिया, G4 डिफाइन कर लिया, G2 बताइए। G2 कैसे डिफाइन करेंगे? G2 का कनेक्शन कहां से कहां तक होगा? T1 टू, ओके, T1 टू S4 T3। ओके, ब्रांच ट्रांसमिटेंस कितना आएगा? अब साइन देख लीजिए, माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट्स वाई क्या लिखेंगे आप? -G2। इतना ठीक है। अब कनेक्शन करिए 1 के लिए, बिकॉज नेगेटिव फीडबैक है और ब्लॉक नहीं है, इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन 1 होगा। ठीक, कनेक्शन है S4 T3 टू S3। ओके, S4 T3 टू S3। ओके, और ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा? -1, बिकॉज वी हैव नेगेटिव फीडबैक, -1। इतना ठीक है। एक कनेक्शन और बचा हुआ है H1 का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो H1 का आउटपुट आपने S2 को भी दिया है
और H1 का आउटपुट आपने S1 को भी दिया है, ओके, और H1 का इनपुट आपने T2 से लिया है आफ्टर G3। तो T2 का कनेक्शन किसके साथ होगा? T2 का कनेक्शन होगा T4 के साथ। T4 के साथ, और T4 का कनेक्शन होगा S1 से S2 से, ओके। T4 का कनेक्शन होगा S1 से और T4 का कनेक्शन होगा S2 से, ठीक है। लेकिन अब ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कैसे लिखना है? T2 टू T4 ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा H1, T4 टू S2 ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा -1, T4 टू S1 ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा -1, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि T2 का कनेक्शन S2 से कर सकते हैं डायरेक्ट, उस केस में ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा -H1। T2 का कनेक्शन आप डायरेक्ट S1 से भी कर सकते हैं, उस केस में ब्रांच का ट्रांसमिटेंस होगा -H1। तो आपको दो पाथ दिखाने पड़ेंगे, T2 टू S2 ब्रांच ट्रांसमिटेंस -H1, सेकेंड T2 टू S1 ब्रांच ट्रांसमिटेंस -H1। तो आप सेकेंड अप्रोच के साथ भी सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं, या फिर जो आपने अभी बनाया हुआ है वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ठीक है? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए यहां तक। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस और नो? नो सर। ओके, अब यहाँ S1 की जगह ना 1 2 3 लिख लीजिए, बिकॉज आपको बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप नोड को लिख लीजिए, नोड 1, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, सेकेंड नोड 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट आपका 6, C एज इट इज रहने दीजिए, और T4 को लिख लीजिए नोड नंबर 7, ओके। R को आप सेम रहने दीजिए। तो वी हैव R सोर्स नोड, C सिंक नोड, 1 2 3 4 5 6 7 ऑल दीज आर इंटरमीडिएट नोड्स। C आपका कौन सा नोड है? सिंक नोड, ठीक है। ओके, डन। सिग्नल फ्लो ग्राफ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको कैलकुलेट करना है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल ट्रांसमिटेंस। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या होगा? यहां पे आउटपुट C है, इनपुट R है, तो ट्रांसफर फंक्शन होगा C/R। आपको कैलकुलेट करना है C/R, और आपको पता है सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मेसन-गेन फॉर्मूला। इफ वी हैव सिग्नल फ्लो ग्राफ, we can directly calculate overall transfer function or closed loop transfer function or overall transmittance with the help of Mason-Gain formula. Okay, and already we have seen in Mason-Gain formula, first we will decide number of forward paths, then we will decide number of individual loops, then number of non-touching loops, then we will calculate determinant of the graph, and in last path factors. After that, with the help of Mason-Gain formula, we can calculate C/R. So let us see how we can calculate number of forward paths. Okay, so how many forward paths we have for the signal flow graph? Two. Okay. कौन से? और 1 2 3 4 5 6 C। Okay. सेकंड और 1 2 3 6 C। 6C, right, ठीक है। So in step 1 you can write number of forward paths, number of forward paths. So here we have two forward paths. First forward path you are saying R1 2 3 4 5 6C। गेन कितना होगा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का? G1 G3 G4। G1 G3 G4, right, G1 G3 G4, okay, fine. Second forward path you are saying R1 2 3 6C, R1 2 3 6 via -G2, then 6 to C,
ओके, और सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? माइनस G1 G2. minus G1 G2. So second forward path we have R to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 6 via minus G2, then 6 to C. Gain suppose P2. Gain means multiplication of transmittance of different branches from R to C. So we have gain minus of G1 G2. Okay, so we have here two forward paths. Okay, और कोई possibility तो नहीं है from R to C without repeating any intermediate node? No. Okay, so here we have only two forward paths. In second step, let us decide number of individual loops. So how many individual loops we have for given signal flow graph? 3. 3. ध्यान से देखो, आप हमेशा लूप्स में सबको प्रॉब्लम है, आप लोग हमेशा एक दो कम बताते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 4. 4। ओके, और ध्यान से देखो। अब ऐसा नहीं बोलना 5, मुझे एक नंबर फिक्स चाहिए। 3 और 4 और 5 और मोर देन 5। आप लिख लो, चलो ठीक है, आप लिख लो, बाद में आप फिर नंबरिंग कर लेना। ओके, पहले आप लिख लो कौन कौन से होंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। कम होगा तो ठीक है, नहीं कम होगा तो बेटर है। फर्स्ट लूप बताओ आप, फर्स्ट लूप कौन बताएगा? 4 5 6 4. एक मिनट, आपने कहा 4 5 6 4. ओके, 1 मिनट। 4 5 6 4, राइट। गेन कितना होगा? माइनस ऑफ G1 G4। ठीक है, तो फर्स्ट लूप आप लिख लो। मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एक मिनट। अगर शिफ्ट हो जाता है तो हाँ, राइट, मैं शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टॉल लेफ्ट कर दूंगा। फर्स्ट लूप आपने क्या बोला? स्टेप 2 लिखना सब लोग। स्टेप 2, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। So first loop you are saying 4, क्या बोला आपने? 4 5 6 4. 6 4, ठीक है, गुड। और इसका गेन कितना होगा? माइनस ऑफ G3 G4। ठीक है, लेट अस डिसाइड सेकेंड लूप। 1 2 3 4 5 1 4 एक 7 मिनट, 1. एक मिनट, एक मिनट, आपने दोबारा बोलो। 1 2 3 1 2 3, ओके। 4 5 4 5 7 1. 7 1, ओके फाइन, ठीक है। ओके, सारे लूप्स आप लिख लो, जिसने भी बताए थे। 2 3 बताए थे, किसी ने 4 बताए थे, फिर मैं आपको फाइनल बता दूंगा कितने होंगे। 2 3 4 5 7. हाँ, आप सारे लिख लो, फिर मैच करना मेरे से। आप सारे लिख लो। फर्स्ट तो मैंने लिख दिया, जो आपको इजीली दिख रहा था। 4 5 6 4, गेन होगा माइनस ऑफ G3 G4। सर 2 ही होंगे, तीसरे का तो सेम ही आ रहा। नहीं, लेकिन अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज अलग हैं फिर देख लेना, नंबर ऑफ ब्रांचेज आप देख लेना। गेन सेम आ रहा है? अच्छा, हाँ सर। अच्छा, किस केस में? सर 1 से लेके चल लो या फिर 2 से लेके चल लो। ठीक 7 है, से ठीक जब है उल्टा सर, लेके आना तो सेम है। ओके ओके। ठीक है, तो आपने दूसरा कौन सा बोला था? मैं दूसरा लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा आपने 1 से स्टार्ट किया था? यस सर। 1 से 2, 3 4 5 ओके। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ओके। 7 और 1 5 से 7, ओके। 1. मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5 से 7, 7 से 1, ओके। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, और 7 से आप 1 पे आए। 7 से आप, ओके फाइन, 7 से 1, ठीक है फाइन। गेन बताइए इसका। माइनस
G1 G3। G1 आएगा 1 × G1 × 1 × G3, और H1 नहीं लिया आपने? सर H1 भी सॉरी। H1 भी लिखो ना, कितना आएगा? G1 G3 H1। -G1 G3 H1। ठीक है, इतना ठीक है। थर्ड लूप, लेट अस डिसाइड थर्ड। अब कहां से स्टार्ट करना है? आप सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वन से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकंड से देखिए। सेकंड टू थर्ड, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 7। 7 to 2। ठीक है, लेकिन यहां नंबर ऑफ ब्रांचेज अलग हैं। आपको गेन सेम दिखेगा, बिकॉज H1 का जो आउटपुट था वो 2 को भी था, 1 को भी था। लेकिन यहां पे अगर आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 7 to 2, तो मैंने बताया था इस डायग्राम को आप सेकेंड वे में भी बना सकते थे। तो यहां पर जो थर्ड लूप आएगा उसका गेन सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आपने सेकेंड से थर्ड पे आए, थर्ड से 4 पे आए, 4 to 5 आए, 5 to 7 आए, 7 से 2 आए। ठीक है ना? अब आप देख लो। ठीक है, तो गेन कितना होगा L3 के लिए? जी सेम आएगा, G1 सर G3 H1। H1। ठीक है, हाँ, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए यहां तक। ठीक है, सर अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है हाँ, तब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ब्रांचेस सेम होती तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है सर। ठीक है, अगर गेन आप एक बार देख लेना, अगर गेन सेम है, ब्रांचेज सेम है, उसको कंसिडर आप मत करिए, उसको एक ही लूप कंसिडर करिए। अगर दो ऐसे बनते हैं तो उनको एक ही कंसिडर करिए। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच फोकस करेंगे ना। हाँ, नंबर ऑफ ब्रांचेस देखना, जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 4, 1 2 2 3 3 4 4 5 7 7 1 है, तो उसमें देख लीजिए आप। ठीक है इसमें सर। इसमें 1 2 नहीं है। इसमें 2 से 3 गए, 3 से 4, 4 से 5 सेम है, 5 से 7 सेम है। वहां 7 से 1 पे आए आप। ठीक है, यहाँ 7 से 2 पर आए आप, और 1 से 2 वाली ब्रांच मिसिंग है, 7 से 2 वाली ब्रांच मिसिंग है। ठीक है, तो दो ब्रांच अलग अलग हैं, गेन सेम है, बिकॉज H1 का जो आउटपुट था वो 1 को भी था, 2 को भी था, इसीलिए गेन सेम आ रहा है। ओके, थर्ड लूप तो आपने बता दिया। फोर्थ, फोर्थ बताइए। टोटल वी हैव 5 लूप्स, टोटल वी हैव 5 लूप्स। फोर्थ कौन सा होगा? सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 4, 5, एक 1 मिनट 1 से 2, 2 से 3, 3 3 से से 6, 6, राइट, 6 से 4, 6 से 4, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 7 और फिर 1। 1। 5 से 7, 7 to 1। 1। ओके, गेन कितना होगा? कोई कोई नोट रिपीट तो नहीं हुआ? चलो मैं यहां दिखा देता हूं आपको। आपने 1 से स्टार्ट किया था ना? यस सर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से आप कहां गए थे? 4, फाइन। 4 से आप कहां आए? 4 से 5, 5 से कहां आए आप? 7, और 7 से 1। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप 2 से स्टार्ट करो, सेम पाथ को फॉलो करो, और फिर 7 से 2 पर आ जाओ। यस और नो? ठीक, तो यही दो लूप आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। बाकी 3 तो आपने इजिली देख लिए, आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फर्स्ट तो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सेकेंड भी इजिली रिकॉग्नाइज होगा, थर्ड भी इजिली रिकॉग्नाइज होगा। फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉब्लम आएगी। अगर फोर्थ आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिफ्थ आप आसानी से देख सकते हो। आपको सेकेंड से स्टार्ट करना है, सेम पाथ को फॉलो करके फिर 7 से 2 आना है। अब गेन बता दो मुझे, गेन बता दीजिए फोर्थ का और फिफ्थ का। फोर्थ का मुझे पाथ बता दीजिए एक बार दोबारा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से
3 2 6 6 6 2 4 4 5 4 7 4 2 5 5 2 7 7 से 1 गेन बता दीजिए देख के जल्दी से। सर माइनस ऑफ माइनस ऑफ G1 G1। सर वो ऊपर वाली ब्रांच का गेन क्या है? एक मिनट स्क्रॉल अप करूं। यस G2 माइनस माइनस G1 G2 माइनस G1 G2 G3 G3 G4 G4 H1 माइनस G1 G2 G3 G4 नहीं आएगा सर, G3 आएगा। G4 नहीं आएगा। G4 क्यों आ रहा है? G4 तो आएगा ही नहीं। हाँ सर G4 नहीं आएगा। हाँ राइट ना, तो माइनस G1 G2 G3 H1 H1 राइट राइट। और लास्ट बता दीजिए फिफ्थ। फिफ्थ में डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 से सेम है 3 सर। 2 से 3 3 से 6 6 से 4 4 से 5 5 से 7 7 से 2। यस और नो? यस सर। और गेन बता दीजिए इसका। सेम आएगा, सर सेम आएगा ना। माइनस ऑफ G1 G2 G3 H1, माइनस ऑफ G1 G2 G3 H1। एक बार आप दोबारा देख लीजिए सारे लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स आप दोबारा देख लीजिए। और आई थिंक नॉन टचिंग है या नहीं है ये देखकर बता दीजिए। ठीक है, सभी ने लूप लिख लिए। तो टोटल वी हैव 5 लूप्स। नॉन टचिंग बता दीजिए। नॉन टचिंग में पहले 2 नॉन टचिंग बता दीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना। अगर 2 नॉन टचिंग नहीं होगा तो 3 नॉन टचिंग भी नहीं होगा, 4 नॉन टचिंग भी नहीं होगा, 5 नॉन टचिंग भी नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस डिसाइड। स्टेप 3 नॉन टचिंग लूप्स। कोई पॉसिबिलिटी है नॉन टचिंग लूप्स की? पहले 2 के लिए बता दीजिए, 2 नॉन टचिंग लूप्स। 2 नॉन टचिंग लूप्स। कितने टोटल लूप्स हैं? 5। यस और नो? ठीक है, 5 में कॉम्बिनेशन बता दीजिए मुझे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे L1 L2 L3 L4 L5। कॉम्बिनेशन बताइए जल्दी से। L1 L2 ओके, L1 L2 L1 L3 L1 L3 L1 L4 L1 L4 L1 L5 L1 L5। फाइन, डन। L2 को लीजिए, अब L2 से स्टार्ट करिए। हाँ, L2 L3 L2 L3 L2 L4 हाँ L2 L4 L2 L2 L5 L2 L5। ठीक है, L3 L2 L4 एक मिनट, L2 L5 L3 को लीजिए अब। L3 L3 L4 L3 L4 L3 L5 L3 L5। एक मिनट, L3 L5 नेक्स्ट L4 को लीजिए। L4 L5। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन? नो सर। नो, ओके। अब फटाफट देखिए L1 L2 में जल्दी से कॉमन नोड, और जब भी कॉपी में लिखें ना तो एक साथ लिखें, उससे क्या होगा, देखने में आसानी रहेगी। हाँ बताइए। L1 L2 टचिंग नॉन टचिंग? टचिंग। टचिंग। ओके, L1 L3 L1 L3 टचिंग। टचिंग। ओके, L1 L4 सर सारा ही टचिंग है। पक्का देख लो एक बार। हाँ सर। हाँ, यस सर। सारे टेस्ट आपने चेक कर लिए? सर नोट 6 हर किसी में आ रही है। क्या हुआ? सर नोट 6 हर किसी में आ रहा है, नोट 6 और नोट 4। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अब देखो अब क्या करना है, थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लेना है आपको। अब आपने लिखा नॉन टचिंग लूप्स में सारे कॉम्बिनेशन टचिंग है, अब 3 नॉन टचिंग लूप्स के कॉम्बिनेशन मत बनाना। ठीक, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि 2 नॉन टचिंग लूप्स के सारे कॉम्बिनेशन टचिंग है, आप क्या लिखेंगे सीधे आंसर में? सीधे आप क्या लिखेंगे? 3 नॉन टचिंग लूप्स 0। कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 नॉन टचिंग लूप्स 0, 3 नॉन टचिंग लूप्स बताइए।
अच्छा 3 तो लिख दिया, सॉरी, ओके 3 मैंने दोबारा लिख दिया यार, ओके नो प्रॉब्लम। 3 नॉन टचिंग लूप्स भी 0, 4 नॉन टचिंग लूप्स भी 0, और 5 भी बन सकता है, तो 5 नॉन टचिंग लूप्स भी 0। आगे किसी को कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 के सारे कॉम्बिनेशंस टचिंग है, इसका मतलब 3 के सारे कॉम्बिनेशन से टचिंग होंगे, 4 के सारे कॉम्बिनेशन से टचिंग होंगे, 5 के सारे कॉम्बिनेशन से टचिंग होंगे। 5 में वैसे एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो भी टचिंग होगा। सो वी डोंट हैव एनी नॉन टचिंग लूप्स। ओके, वी डोंट हैव एनी नॉन टचिंग लूप्स। वी डोंट हैव 2 नॉन टचिंग लूप्स, 3 नॉन टचिंग लूप्स, 4 नॉन टचिंग लूप्स, 5 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, डन, यहां तक ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल है, जब नॉन टचिंग नहीं है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेल डेल। डेल का फॉर्मूला लिखिए, और डेल का फॉर्मूला आपको आई थिंक अब याद हो गया हो। फॉर्मूला तो बड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इतना लिखना आसान है उसको। डेल का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। सबका सम कर दीजिए, L1, L2, L3, L4, L5। तो सम क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। नेक्स्ट ब्रैकेट में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। जब 2 नॉन टचिंग लूप नहीं है, इसका मतलब 0, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन्स। 3 नॉन टचिंग नहीं है, 0, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन्स, 0, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 नॉन टचिंग लूप गेन्स, 0। बस यहां तक कंप्लीट कर देना, 0 लिख देना। ओके, सो डेल होगा 1 माइनस L1, वैल्यू पुट कर देना आप L1, L2, L3, L4, L5 की। 1 माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 माइनस L4 माइनस L5, वैल्यू तो पुट कर देंगे आप लोग। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? डेल हो गया। नेक्स्ट पाथ फैक्टर। पाथ फैक्टर कितने होंगे? 5 क्यों होंगे? पाथ फैक्टर तो फॉरवर्ड पाथ के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, पाथ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, क्या क्या होंगे? डेल 1 डेल 2। पाथ फैक्टर होता है फॉरवर्ड पाथ के अकॉर्डिंग। सो वी हैव 2 फॉरवर्ड पाथ्स, दैट्स व्हाई वी हैव 2 पाथ फैक्टर्स। फर्स्ट डेल 1, it is for P1 or for first forward path. Second we have del 2, it is for second forward path. del और del 1 का फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि P1 के साथ टचिंग होगा या नहीं होगा, बस इतना डिफरेंस है। तो del 1 का फॉर्मूला क्या होगा? जो del का फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, 1 माइनस in bracket L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5। अब इन सबको P1 के साथ देखना है। P1 के साथ अगर ये टचिंग होगा तब 0 लेना है, अगर नॉन टचिंग होगा तभी वैल्यू लेनी है। बताइए, वैसे टचिंग हो गए सारे? सारे टचिंग है, क्योंकि P1 ऐसा पाथ है जिसमें सारे नोड्स आ रहे हैं। इसका मतलब L1 P1 को टच करेगा, L2 भी P1 को टच करेगा, L3 भी P1 को टच करेगा, L4 भी P1 को टच करेगा, L5 भी P1 को टच करेगा। दैट्स वाई del 1 कितना होगा? 1। ठीक है, लेकिन del 2, हाँ del 2 में कुछ आ सकता है। del 2 बताइए। 1। अच्छा वही 1 है, ओके चलो del 2 भी 1 आपने बोला है, तो क्या होगा? 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। अब आपको सारे लूप्स देखने हैं P2 के साथ। L1 देखना है P2 के साथ, L2 भी P2 के साथ, L3 भी P2 के साथ, L4 भी P2 के साथ, L5 भी P2 के साथ। अगर L1 P2 को टच करेगा, टच करने का मतलब है कि L1 P2 में अगर कॉमन नोड होगा तब L1 P2 को टच करेगा। अगर L1 P2 में कॉमन नोड्स नहीं होंगे तब L1 P2 को टच नहीं करेगा। जब भी टच करेगा उसको 0 कंसीडर करना है, अगर टच नहीं करेगा तो एज इट इज कंसीडर करना है। तो L1 P2 को टच करेगा? सारे टच कर रहे हैं? ओके, तो सबको मैंने क्रॉस कर दिया। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, del 2 भी 1 आ गया।
सिंपल। अब मैसन गेन फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या था मैसन गेन फॉर्मूला? आप मैसन गेन फॉर्मूले से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, सी बाई आर। सी बाई आर का फॉर्मूला था 1/del समेशन फॉर के फ्रॉम 1 to n p सबस्क्रिप्ट के del सबस्क्रिप्ट के, n means number of forward paths, and already we have seen we have 2 forward paths, that's why k we have from 1 to 2, p subscript k del subscript k. So let us expand the summation for k from 1 to 2. So we have formula 1/del p1 del 1 plus p2 del 2. आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप कोई मुझे फाइनल आंसर बताएगा क्या सी बाई आर के लिए? 1/, अच्छा 1/, वो बाद में लिख दूंगा, पहले न्यूमरेटर बता दो। G1 G1 G3 G1 G3 G4 ओके प्लस नहीं माइनस G1 G2 राइट, माइनस G1 G2 ओके ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस G3 G3 G4 4 प्लस 2 G1 राइट राइट, G3 टू हो जाएगा बिकॉज सेम थे ना। तो 2 G1 G3 H1, लास्ट वाला भी 2 होगा ना? यस सर। 2 G1 G1 G2 G2 G3 H1। तो इसमें आंसर आप इजीली मैच कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं है। ओके सो इस तरीके से भी हो सकता है। इसमें आपने नया क्या लर्न किया? न्यू क्या लर्निंग थी? लूप की लर्निंग थी। लूप में आपने लर्न किया अगर नोड, जैसे जो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम, उसमें नोड फीडबैक पाथ में नहीं था, बट यहां पर एक ऐसा नोड था जो फीडबैक पाथ में भी था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लूप डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और दो लूप्स का गेन भी सेम आ रहा था, लेकिन दोनों के लिए ब्रांचेज अलग अलग थी, इसीलिए हमने दोनों को कंसिडर किया था। दैट्स व्हाई हियर वी हैव टोटल 5 लूप्स। ओके, और हमने नया क्या सीखा? अगर जब आप नॉन टचिंग लिखें, अगर 2 नॉन टचिंग लूप्स के आपने सारे कॉम्बिनेशंस लिखे और आपने देखा कि सारे टचिंग हैं, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। 3 नॉन टचिंग लूप्स 0 लिख दो, 4 नॉन टचिंग लूप्स 0 लिख दो, 5 में अगर बनता है तो उसको भी 0 लिख दो। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले 3 के सारे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, उसमें 5 मिनट वेस्ट किया, फिर देखा, फिर डिसाइड किया। तो जब 2 के सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए, सारे अगर टचिंग हैं, तो अंडरस्टूड है कि 3 नॉन टचिंग लूप्स 0 होंगे, 4 नॉन टचिंग लूप्स 0 होंगे, 5 नॉन टचिंग लूप्स 0 होंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए आप एक लाइन लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, इसीलिए 3 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं होंगे, 4 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं होंगे, 5 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं होंगे। ठीक है, फाइन, इतना ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, अब आई थिंक हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में ब्लॉक डायग्राम दिया होगा, उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ आप बना सकते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिग्नल फ्लो ग्राफ से डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैसन गेन फॉर्मूला। थर्ड टाइप, सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप कोई भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो, विद द हेल्प ऑफ मैसन गेन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। बट फॉर दिस वी हैव डिफरेंट अप्रोच। So already we have seen 2 numerical for calculating any ratio according to signal flow graph with the help of Mason Gain formula. एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी देखा था जिसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना था, कल हमने किया था लास्ट में, बट उसमें सोर्स नोड नहीं था, तो हमने वहां पे सबसे पहले सोर्स नोड बनाया था, उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशन की थी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन हो और आपसे कहेगा कि आप पहले इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे,
फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, मे बी फॉर ट्रांसफर फंक्शन और मे बी फॉर एनी रेशियो। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, और इक्वेशंस आप नोट कर लेना, मुझे आप बताते रहना, फिर मैं आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाता रहूंगा। सभी लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन में सारी इक्वेशंस को आप नोट कर लेना। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस बाय अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। Represent the following equations by a signal flow graph and determine the overall gain relating x5 to x1. Represent the following set of equations by a signal flow graph and determine the overall gain relating x5 and x1, relating x5 and x1, relating x5 and x1। सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? इक्वेशन सबने नोट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन x2 इक्वल टू ax1 प्लस fx2, नेक्स्ट x3 इक्वल टू bx2 प्लस ex4, x4 इक्वल टू cx3 प्लस hx5, लास्ट x5 इक्वल टू dx4 प्लस gx2। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब इसमें डिसाइड कैसे करना है कि हमें नोड किसके लिए लेना है और ब्रांच ट्रांसमिटेंस क्या होगा। ठीक है, अब आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स देखिए, क्या क्या वेरिएबल्स हैं? x5, x3, x4, x5, और x4 की डिपेंडेंसी आपको पता है x2 पर है, x1 पर है। सेम वे में x3 की डिपेंडेंसी x2 पर, x4 पर। सेम वे में x4 की डिपेंडेंसी x3, x5 के लिए, और x5 की डिपेंडेंसी वी हैव फॉर x4, x2। डन। तो वेरिएबल्स क्या है यहां पर? x1, x2, x3, x4, x5। और आपको मैंने जब डेफिनेशन बताई थी सिग्नल फ्लो ग्राफ की, तब बताया था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में वेरिएबल्स को हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट नोड फॉर x1, नेक्स्ट फॉर x2, नेक्स्ट फॉर x3, नेक्स्ट फॉर x4, लास्ट फॉर x5। आपने x1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a होगा ब्रांच का ट्रांसमिटेंस, a ब्रांच ट्रांसमिटेंस, f ब्रांच ट्रांसमिटेंस, सिमिलरली b ब्रांच ट्रांसमिटेंस, e ब्रांच ट्रांसमिटेंस, थर्ड इक्वेशन में c ब्रांच ट्रांसमिटेंस, h ब्रांच ट्रांसमिटेंस, और लास्ट इक्वेशन में d ब्रांच ट्रांसमिटेंस, g ब्रांच ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ओके। अब बनाना कैसे है सिग्नल फ्लो ग्राफ? आपने इक्वेशंस नोट कर ली, आप मुझे बताते रहना इक्वेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो कितने नोड्स होंगे? आपको मैंने कितने नोड्स बताए थे? अब 5 वेरिएबल्स। 5 nodes. Yes, Okay, sir. so we have 5 nodes in signal flow graph. First for x1, second for x2, next for x3, next for x4, और लास्ट फॉर x5। और क्वेश्चन में लिखा भी था ओवरऑल गेन रिलेटिंग x5 एंड x1, तो वहां से क्लियर था कि x1 सोर्स नोड है, x5 सिंक नोड है, x2, x3, x4 इंटरमीडिएट नोड्स। फर्स्ट इक्वेशन बताइए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x2 इक्वल टू ax1 प्लस प्लस fx2। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहां पर फॉरवर्ड पाथ होगा और कहां पर लूप होगा, कहां पर सेल्फ लूप होगा। ठीक, ओके। x2 इक्वल टू ax1, तो x2 के रिस्पेक्ट में x1 कौन सा वेरिएबल है? प्रीवियस वेरिएबल और नेक्स्ट वेरिएबल? Previous variable. प्रीवियस वेरिएबल, राइट।
ओके, तो आपका ये प्रीवियस वेरिएबल हुआ। x2 क्या है? सेम वेरिएबल। इसका मतलब अगर सेम वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है तो सेल्फ लूप बनेगा, अगर प्रीवियस वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है तो फॉरवर्ड पाथ बनेगा, अगर नेक्स्ट वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है तो लूप आप बनाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर डिपेंडेंसी किसी वेरिएबल की प्रीवियस वेरिएबल पर है तो आप उसको फॉरवर्ड पाथ के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, फॉरवर्ड पाथ के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। अगर डिपेंडेंसी सेम वेरिएबल पर होगी आप उसको सेल्फ लूप के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, अगर डिपेंडेंसी नेक्स्ट वेरिएबल पर होगी उसको आप लूप के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x2 इक्वल टू ax1 प्लस fx2। इसका मतलब x1 को a से मल्टीप्लाई किया, आपको x2 चाहिए, तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? आपको x2 चाहिए तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? x1 टू x2, और x1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको x2 मिलेगा x1a, लेकिन साथ में क्या है? fx2। इसका मतलब x2 को f से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडेंसी सेम वेरिएबल पे है तो यहां पर आप सेल्फ लूप की तरह इसको ट्रीट करेंगे, और इस ब्रांच को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? f से। इतना क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, फाइन। मैं एक साथ बना दूं ग्राफ, आप सारी इक्वेशंस का अलग अलग भी बना सकते हैं, फिर आप चारों को मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज पेपर में टाइम कम रहता है तो हम एक साथ भी बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन मुझे बताइए, क्या थी दूसरी इक्वेशन? x3 इज इक्वल टू bx2 bx2 प्लस ex4। चलिए बताइए, कौन सा फॉरवर्ड पाथ में होगा, कौन सा लूप में होगा? x3 की डिपेंडेंसी x2 पे है, फॉरवर्ड पाथ। इसका मतलब x2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? b से। डन। तो आपको x3 मिल जाएगा bx2। सेकेंड ex4, मतलब x3 की डिपेंडेंसी x4 पे है, लेकिन x4 x3 के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वेरिएबल है तो हम इसको लूप की तरह कंसीडर करेंगे। इट मींस हमें x4 से x3 पर आना है, तो लूप का मतलब ओके फीडबैक। हाँ, ओके, फीडबैक की तरह कंसीडर होगा। और साइन किसका है? पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी? प्लस ई। x4 को e से मल्टीप्लाई कर दो। इतना सही है? दूसरी इक्वेशन में आपने इंप्लीमेंट कर दिया, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को इंप्लीमेंट करिए। क्या थी नेक्स्ट इक्वेशन? x4 is equals to cx3 प्लस h। hx हाँ, जब बताइए कौन सा फॉरवर्ड पाथ होगा? x3 वाला c x3 वाला। ओके, x3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? c से मल्टीप्लाई करना है। x4 की डिपेंडेंसी x5 पे है, इसका मतलब आप उसको लूप की तरह दिखाएंगे, और x5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? फीडबैक पाथ h से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपने इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। सर। लास्ट इक्वेशन बताइए। x5 is equals to dx4 x5 इक्वल टू dx4 प्लस gx2। प्लस gx2। तो बताइए कौन सा फॉरवर्ड पाथ है, कौन सा फीडबैक पाथ है, या दोनों ही फॉरवर्ड पाथ हैं? या दोनों ही फॉरवर्ड पाथ हैं? दोनों फॉरवर्ड है शायद। दोनों फॉरवर्ड हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि x5 की डिपेंडेंसी x4 पर है, x4 x5 के रिस्पेक्ट में प्रीवियस वेरिएबल है, इसका मतलब फॉरवर्ड पाथ की तरह कंसीडर करना है। सेम वे में x5 की डिपेंडेंसी x2 पर है, x2 भी x5 के रिस्पेक्ट में प्रीवियस वेरिएबल है, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म को भी फॉरवर्ड पाथ की तरह कंसीडर करना है। पहला फर्स्ट टर्म देख लो, x4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? d से। और x2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? g से। तो x2 को आप थोड़ा सा ठीक से बनाना, मैं ऊपर से बना रहा हूं इसको क्योंकि उस स्पेस नहीं है। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने? g से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया g। सो दिस इज सिग्नल फ्लो ग्राफ अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस। इसको नोट कर लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताइए।
हाँ, एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके, सभी ने नोट कर लिया? ओके, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि सोर्स नोड है या नहीं है, प्रॉपर सोर्स नोड है या नहीं है। है पक्का? x1 प्रॉपर सोर्स नोड है, बिकॉज फॉर x1 वी हैव ओनली आउटगोइंग branch. Okay, that's why you can say x1 is proper source node. सिंक नोड के लिए ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं भी होगी तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो सिंक नोड ऐसा नहीं कि आप सिंक नोड भी अलग से बनाएंगे। वैसे सिंक नोड की कंडीशन क्या थी? फॉर सिंक नोड वी हैव ओनली इनकमिंग ब्रांचेज। लेकिन आप देखो तो एच वाली जो ब्रांच है वो आउटगोइंग है, राइट? तो आपका x5 प्रॉपर सिंक नोड नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम केवल ये देखते हैं कि प्रॉपर सोर्स नोड होना चाहिए। अगर प्रॉपर सोर्स नोड नहीं है तो आपको सोर्स नोड बनाना पड़ता है। लेकिन अगर सिंक नोड नहीं है तो कैलकुलेशन आप नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर सोर्स नोड है यहां पर। ओके, तो क्या करते थे, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन होगा क्या? x5 टू x1। ठीक है, ओके। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सिंक नोड वो बना भी सकता है, आंसर सेम ही आएगा। तो सिंक नोड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसका ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस 1 होगा। अब हम इसको x5 ना लिख के x5 डैश लिख लेंगे, तो x5 डैश बाई x1 ट्रांसफर फंक्शन होगा। लेकिन x5 बाई x1 की वैल्यू x5 डैश बाई x1 के इक्वल होगी। तो अगर आप सिंक नोड नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, तो बताइए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स बताइए जल्दी से। 2 कौन कौन सा? x1 x2 x3 x4 x5। ठीक, दूसरा x1 x2 x5। x1 x2 x5 डन। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक बताया आपने। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, जिसने फॉरवर्ड पाथ लिख लिए हैं वो लूप्स कोशिश करिए देखने की। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स यू आर सेइंग 2। फर्स्ट आपने कहा x1 x2 x3 x4 x5। ओके, गेन कितना होगा? ABCD गेन होगा ABCD। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आपने बोला x1 टू x2 टू x5, गेन कितना होगा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का? AG। ओके फाइन, ठीक है। सो हियर वी हैव 2 फॉरवर्ड पाथ्स। ओके, let us decide number of loops, number of individual loops। 3 कौन कौन सा? ये तो सिंपल है, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको इजिली। x2 x2। राइट, यहां मैं लिख देता हूं सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स और नंबर ऑफ लूप्स। फर्स्ट आपको पता है सेल्फ लूप, यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज x2 टू x2, गेन सपोज L1 होगा F। सेकेंड लूप बताइए। x3 x4 x3। राइट, सेकेंड लूप यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज x3 टू x4 टू x3, गेन बताइए सेकेंड लूप का? CE। हाँ, फर्स्ट ब्रांच x3 x4 ट्रांसमिटेंस C, नेक्स्ट ब्रांच x4 x3 ट्रांसमिटेंस E, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी हैव CE। थर्ड लूप यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज x4 x5 x4। राइट, x4 x5 x4 डन। गेन फॉर थर्ड लूप सपोज L3 DH। ओके, और तो कोई लूप नहीं है आई थिंक, नो सर। है ना? और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं? आप किसी भी नोट से चेक कर लो, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप लिख सकते हो, वैसे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वी हैव 3 लूप्स। नॉन टचिंग बता दो जल्दी से।
नॉन टचिंग यहाँ होगा? एक होगा सर, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, दो होंगे। ध्यान से देखो पहले, 2 में 2 होंगे। यस सर, यस सर। हाँ, नॉन टचिंग लूप्स एक बार ध्यान से देख लो। नॉन टचिंग लूप्स पहले 2 के कॉम्बिनेशन लिख लो, फिर 3 के लिखना। नॉन टचिंग लूप्स में फर्स्ट आप लिख लो 2 नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स। और हैबिट में डालो, पहले सारे कॉम्बिनेशन लिखो। राइट, सबको चेक कर लो। पहला कॉम्बिनेशन बताओ, L1 L2, नेक्स्ट L1 L3, नेक्स्ट L2 L3 L2 L3 ना, 3 ही होंगे। अब L1 L2 देखो, L1 L2 X2, हाँ कॉमन तो नहीं है, हाँ तो ये नॉन टचिंग है। दूसरा L1 L3 देखो, सेम, नॉन सेम, टचिंग। ये भी नॉन टचिंग है। ठीक, अब L2 L3 देखो, टचिंग। हाँ टचिंग, X4 कॉमन नोड है, तो L2 L3 टचिंग। तो L1 L2 नॉन टचिंग, L1 L3 नॉन टचिंग, सो वी हैव टू नॉन टचिंग लूप्स। ठीक, 3 की पॉसिबिलिटी है, वैसे नॉन टचिंग होगा, हाँ 3 में लिख लो, वैसे होगा नहीं, नॉन टचिंग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तीनों नॉन टचिंग होते तब 3 में वो नॉन टचिंग होता, लेकिन 3 में से 2 नॉन टचिंग है, एक टचिंग है। इसका मतलब 3 का जो कॉम्बिनेशन लिखेंगे आप L1 L2 L3 वो टचिंग ही होगा ऑब्वियसली। बट आप लिख लो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग, आप लिख लो 3 नॉन टचिंग। अगर कोई किसी बुक से पढ़ेगा तो उसमें इस तरीके के कॉम्बिनेशन नहीं दिए होते, वो डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आप हमेशा हैबिट में डालिए। बुक में उन्होंने स्किप कर रखा है, तो लेकिन आप हमेशा हैबिट में डालिए। ऐसा ना हो कि किसी न्यूमेरिकल के लिए हो और आप बुक से पढ़ें तो आप डायरेक्ट लिख दें, हाँ ठीक है इसमें होगा नहीं, बुक ने तो लिखा नहीं था, तो आप सोचेंगे इसमें होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, इतना ठीक है। डिटर्मिनेंट बता दो जल्दी से। 1 माइनस का डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस का L1 प्लस L2 प्लस L3 सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। बताइए क्या होगा इस ब्रैकेट में? L1 प्लस L2। L1 L2 plus L1 L3 राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। इट मींस L1 L2 पहला कॉम्बिनेशन था प्लस L1 L3 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन था, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, तो दैट्स व्हाई L1 L2 प्लस L1 L3 डन। 3 का तो कोई नहीं है, तो आगे सारे जीरो होंगे। राइट, अंडरस्टूड है? तो आप लिख लेना जीरो, वैल्यू आप पुट कर लेना। ओके, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला 1 माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 प्लस L1 L2 प्लस L1 L3। आप वैल्यू पुट कर देंगे ना सभी की? सर ओके, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब पाथ फैक्टर बता दीजिए। 2 फॉरवर्ड पाथ्स हैं तो 2 पाथ फैक्टर होंगे। पाथ फैक्टर्स 2 होंगे। 2 फॉरवर्ड पाथ्स हैं तो 2 पाथ फैक्टर होंगे। अब देखो बार बार क्या लिखना है, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है? आप डायरेक्ट देख लो वहां से कितना होगा, बताओ मुझे। del1 कितना होगा? 1। पक्का? यस सर, ओके गुड। del2? कर रहा हूँ सर। हाँ देखो कैसे देखना है del1 में, देखो बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो टाइम उतना ज्यादा लगेगा, तो बेटर क्या है कि जो del का फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें L1 देखो P1 के साथ, फिर L2 देखो P1 के साथ, फिर L3 देखो P1 के साथ। सेम वे में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, L1 L2 इसको भी P1 के साथ देखो, फिर L1 L3 को P1 के साथ देखो। अब केवल आपको नोड देखने हैं, अगर कोई नोड कॉमन है इसका मतलब हुआ कि L1 P1 को टच करेगा, अगर वो टच करता है तब वैल्यू 0 लेनी है। अगर कोई भी नोड कॉमन नहीं है इसका मतलब वो टच नहीं करेगा, तब आपको L1 एज इट इज लेना है। ठीक, del2 बताओ। 1 माइनस CE। 1 माइनस सी का मतलब L2। यस सर। L2 नॉन टचिंग है। यस सर। ओके चलो, L2 नॉन टचिंग है तो 1 माइनस CE। ठीक है फाइन। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, आप लिख लीजिए। क्या होगा, मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C/R कितना होगा? C/R का मतलब यहाँ क्या था? x5/x1। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/del समेशन k फ्रॉम 1 to n। n कितना है यहाँ पे? 2।
पी सबस्क्रिप्ट के डेल सबस्क्रिप्ट के 1 बाई डेल P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2। आपको सबकी वैल्यू पता है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना आया, न्यूमरेटर कितना आया है, न्यूमरेटर आएगा ABCD, एक मिनट, ABCD प्लस AG 1 माइनस CE डिवाइडेड बाई 1 माइनस F। ये लिख लेना, माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, इसको लिख लेना, CE प्लस FCE प्लस DH। हाँ, L3 का मतलब DH था ना। यस सर। हाँ, आगे के कॉम्बिनेशन जो थे उसका लिख लेना। नेक्स्ट आएगा FCE था, और क्या था, L1 L3 था, तो FDH। So this is required overall transfer function for the given signal flow graph। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपको मैं इक्वेशंस के और कराऊंगा, ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। नोट्स में आपने नोट्स तो मैंने ऑलरेडी भेज दिए आपको, एक बार आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।